नमस्कार साथियों, मेरे सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं, आज मैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं। जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के जो ज़िले हैं उनके प्राचीन नाम। तो ध्यान रहे, जितने भी जो प्राचीन नाम हैं ज़िलों के, प्राचीन नाम को हम उपनाम बोल सकते हैं, लेकिन जो उपनाम हैं, जो ज़िलों के उपनाम हैं, वो प्राचीन नाम नहीं हो सकते, क्योंकि प्राचीन नाम का मतलब होता है सबसे पहले। जैसे जब भी प्राचीन नाम, जिले के प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में एक दूसरे से रिलेटेड ऑप्शन में देते हैं। तो जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि करनाल का प्राचीन नाम क्या है, तो ऑप्शन दे रखे थे कर्णताल, कर्णनगरी, कर्नाल्य। तो ऑप्शन सही था कर्नाल्य। तो ध्यान रहे, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम, तो आपको उसी आंसर को टिक करना है कि जो प्राचीन नाम का मतलब होता है सबसे पहले, जो सबसे पहले जो नाम रहा किसी भी जिले का, वो रहेगा प्राचीन नाम। तो ध्यान रहे, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम। तो आज हम बात करते हैं जो दादरी जिला है। दादरी जिले का प्राचीन नाम है दादुर। दादरी जिले का प्राचीन नाम दादुर। और ये जो दादुर है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दादुर का मतलब होता है मेंढक। नेक्स्ट है कैथल। कैथल जिले का प्राचीन नाम है कपिस्थल। कैथल जिले का प्राचीन नाम कपिस्थल। ये भी आपको इजी वे से याद होगा। कपि का मतलब होता है वानर और स्थल का मतलब स्थान, भूमि, यानी कि कपि का मतलब वानर। ये इसका मतलब ये हुआ कि वानरों की भूमि। तो ये भी कैथल का उपनाम है कि वानरों की भूमि। हरियाणा में किस जिले को कहते हैं, तो कैथल को वानरों की भूमि कहते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हनुमान की जन्मस्थली भूमि किसे कहते हैं, तो हनुमान की जन्मस्थली भूमि कैथल को कहते हैं। तो कैथल का प्राचीन नाम है कपिस्थल। नेक्स्ट है पंचकुला। पंचकुला का प्राचीन नाम है पंचमपुर। पंचकुला का प्राचीन नाम पंचमपुर। नेक्स्ट है पलवल। पलवल का प्राचीन नाम है अपलवा। पलवल का प्राचीन नाम अपलवा। नेक्स्ट है झज्जर। झज्जर का प्राचीन नाम है छज्जूनगर। झज्जर का प्राचीन नाम छज्जूनगर। नेक्स्ट है मेवात। मेवात का प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम। अब वर्तमान में मेवात जिले का नाम नूह है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवात का प्राचीन नाम क्या था, तो सबसे पहले इस जिले का नाम था सत्यमेवपुरम। जो महात्मा गांधी का नारा था सत्यमेव जयते, उस नारे का अनुसरण करते हुए इसका नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। ठीक है, फिर 5 अप्रैल 2005 को इसका नाम रखा गया था मेवात, और अब वर्तमान में इसका नाम है नूह। अगर क्वेश्चन कोई भी जिले से क्वेश्चन पूछा जाए कि इस जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन का मतलब वही रहेगा कि सबसे पहले जो नाम रहा वही उसका प्राचीन नाम रहेगा। ठीक है, तो मेवात का प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है कानोड़। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो कानोड़, क्योंकि महेंद्रगढ़ को कानोड़ गोत्र के ब्राह्मणों ने बसाया था, तो इसीलिए महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़। नेक्स्ट है करनाल। करनाल का प्राचीन नाम है कर्णाल्य। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका कि करनाल का प्राचीन नाम क्या है। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया करनाल का प्राचीन नाम क्या है, तो ऑप्शन में था कर्णाल्य, कर्णताल, कर्णनगरी। तो आंसर था कर्णाल्य, क्योंकि कर्णाल्य प्राचीन का मतलब जो करनाल का सबसे प्राचीन नाम यही था कर्णाल्य। और जो कर्णताल है, कर्णनगरी है, वो इसके उपनाम है करनाल के। नेक्स्ट है अंबाला। तो अंबाला का प्राचीन नाम है अंबालिका। अंबाला का प्राचीन नाम अंबालिका। अगर अंबालिका ऑप्शन में आपको न मिले, अगर अंबाला का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए और अंबालिका आपको ऑप्शन में न मिले, तो आपको मिलेगा अंबवाला। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा अंबवाला। अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, अंबाला जिले का प्राचीन नाम क्या है, अंबालिका या अंबवाला, तो आप टिक करोगे अंबालिका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो गुरुग्राम जिले का प्राचीन नाम है गुरुग्राम। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि गुरुग्राम जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन का मतलब सबसे पहले, तो गुरुग्राम जिले का पहले नाम था गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद इसका नाम हुआ गुड़गांव, और गुड़गांव के बाद अब इसका नाम वर्तमान में है गुरुग्राम ही। तो प्राचीन नाम क्या रहेगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट है हमारा रोहतक। रोहतक जिले का प्राचीन नाम है
रोहितास। ठीक है, रोहतक जिले का प्राचीन नाम रोहितास। देखो अब तक तो ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं आया है कि रोहतक जिले का प्राचीन नाम पूछ लिया हो और ऑप्शन में रोहितास ना हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रोहतक जिले का प्राचीन नाम क्या है और ऑप्शन में आपको रोहितास न मिले तो आपको मिलेगा बरहमू, ये ध्यान रहे। तो रोहतक जिले का प्राचीन नाम रहेगा रोहितास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। ठीक है, क्योंकि अब्दुल्लापुर नाम से यमुनानगर में एक मंडी होती थी प्राचीन समय में, अब्दुल्लापुर नाम से। ठीक है, वो भी बहुत एक प्रसिद्ध मंडी होती थी अब्दुल्लापुर नाम से, इसीलिए यमुनानगर जिले का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी का प्राचीन नाम है रेवावाड़ी। रेवाड़ी का प्राचीन नाम रेवावाड़ी। और एक पॉइंट आप और नोट करोगे, उस वक्त एक राजा रेवत होता था। राजा रेवत ने जो ये रेवाड़ी वाली जगह है, राजा रेवत ने रेवाड़ी वाली जगह रानी रेवती को दान में दी थी, ये भी आप नोट कर लेना। राजा रेवत ने रेवाड़ी वाली जगह किसको दी थी? रानी रेवती को। रानी रेवती को दान में दी थी, ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिला जींद। जींद जिले का प्राचीन नाम है जयंतीपुरी। जींद जिले का प्राचीन नाम जयंतीपुरी। जो महाभारत के समय में जो देवी होती थी जयंती देवी, उसी के नाम पर इसका प्राचीन नाम है। जींद का प्राचीन नाम जयंतीपुरी। नेक्स्ट हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले का प्राचीन नाम है फरीदनगरी। ध्यान रहे, जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद का प्राचीन नाम फरीदनगरी, क्योंकि बाबा फरीद ने ही इसको, बाबा फरीद के नाम से ही फरीदाबाद का नाम पड़ा था और उसी ने फरीदाबाद को 1607 में बसाया था, संत फरीद ने। ठीक है, तो फरीदाबाद का प्राचीन नाम फरीदनगरी। नेक्स्ट हमारा हिसार। हिसार जिले का प्राचीन नाम क्या है? हिसार जिले का प्राचीन नाम है ईसुकार। हिसार जिले का प्राचीन नाम ईसुकार। और एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि जो हिसार को ईसुकार किस पुस्तक में कहा गया? हिसार जिले को ईसुकार किस पुस्तक में कहा गया? तो जो पाणिनि ऋषि है, पाणिनि ऋषि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पुस्तक में हिसार जिले को ईसुकार कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लेना। तो हिसार को ईसुकार पाणिनि ऋषि की पुस्तक, पाणिनि ऋषि की पुस्तक, क्या नाम था पुस्तक का? अष्टाध्यायी। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि पाणिनि ऋषि की पुस्तक का नाम बताओ, तो अष्टाध्यायी, या अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी? पाणिनि ऋषि की। तो पाणिनि ऋषि की पुस्तक अष्टाध्यायी में हिसार को क्या कहा गया? ईसुकार। ठीक है, और हिसार का प्राचीन नाम एक और है, हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि हिसार जिले का प्राचीन नाम क्या है और ईसुकार ऑप्शन में ना हो तो आपको मिलेगा हिसार ए फिरोजा इसका प्राचीन नाम। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, ईसुकार और हिसार ए फिरोजा, तो आप टिक करोगे ईसुकार को। ठीक है, अब देखो जो हिसार ए फिरोजा इसका प्राचीन नाम कैसे था? हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। तो हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है। हिसार का मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग या किला। ठीक है, और हिसार ए फिरोजा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसको 1354 में हिसार को बसाया था, इसीलिए इसका प्राचीन नाम हिसार ए फिरोजा। यानी कि हिसार का मतलब, हिसार फारसी भाषा का शब्द है, हिसार का मतलब होता है किला या दुर्ग, इसका मतलब फिरोज शाह तुगलक का किला। ठीक है, तो हिसार का प्राचीन नाम जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो या तो ईसुकार ऑप्शन में मिलेगा आपको या फिर हिसार ए फिरोजा। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आप टिक करोगे ईसुकार को। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, नोट करना आप, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फिरोज से हिसार नाम किसके शासनकाल में हुआ? फिरोज से हिसार नाम किसके, पहले नाम मतलब फिरोज से इसका नाम जो हिसार रखा गया वो किसके शासनकाल में रखा गया? तो फिरोज से हिसार नाम अकबर के शासनकाल में हुआ। जो मुगल बादशाह था अकबर, तो अकबर के समय में फिरोज से हिसार नाम हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारा जिला है सिरसा। सिरसा जिले का प्राचीन नाम है शेरिस्कम। सिरसा जिले का प्राचीन नाम शेरिस्कम। जो शीर्ष वन होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं शीर्ष वन, उन्हीं के कारण सिरसा का नाम पड़ा था।
ठीक है, शीर्ष वनों के कारण। तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम शेरिस्कम, ये सही रहेगा, शेरिस्कम। अगर शेरिस्कम आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम किसे टिक करें? अगर सिरसा जिले का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए और शेरिस्कम ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा सिरिस्का। अगर शेरिस्कम ऑप्शन में नहीं है तो आपको सिरिस्का मिलेगा, क्योंकि जो सिरिस्का वन है वो भी सिरसा जिले के अंदर हैं। तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम रहेगा शेरिस्कम। अगर शेरिस्कम ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा सिरिस्का। और ये भी ध्यान रहे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिरिस्का वन हरियाणा में कहाँ पर है, तो सिरसा जिले में, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिरसा जिले के प्राचीन नाम, सिरसा जिले का जो प्राचीन नाम हो उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, सिरसा जिले का नहीं, सिरसा जिले के प्राचीन नाम का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो सिरसा जिले के प्राचीन नाम का वर्णन हमें जो पाणिनि की पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, एक तो जो पाणिनि ऋषि की पुस्तक है अष्टाध्यायी उसमें, और एक बौद्ध साहित्य है दिव्यवदान, बौद्ध साहित्य है वो। तो सिरसा जिले के प्राचीन नाम का वर्णन हमें पाणिनि ऋषि की पुस्तक अष्टाध्यायी और एक बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में मिलता है, सिरसा जिले के प्राचीन नाम का वर्णन। और ध्यान रहे, जो ये दिव्यवदान है बौद्ध साहित्य, इससे भी हरियाणा के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि दिव्यवदान में हमें किसका वर्णन मिलता है, ये जो बौद्ध साहित्य है इसमें हमें किसका वर्णन मिलता है। तो ध्यान रहे, नोट कर लेना, दिव्यवदान में हमें अग्रोहा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अग्रोहा जो हिसार के अंदर है और जो रोहतक जिला है, एक तो रोहतक और एक अग्रोहा जो हिसार के अंदर है, इन दोनों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है कि दिव्यवदान में हमें किसका वर्णन मिलता है, तो अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है, ठीक है। और सिरसा जिले का जो प्राचीन नाम है उसका वर्णन हमें पाणिनि ऋषि की पुस्तक अष्टाध्यायी और बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिला है भिवानी। भिवानी जिले का प्राचीन नाम, भिवानी जिले का प्राचीन नाम है बानीग्राम, ठीक है। भिवानी जिले का प्राचीन नाम बानीग्राम। अगर बानीग्राम ऑप्शन में ना हो तो फिर हमें मिलेगा ब्याणी, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि सर अगर ये दोनों ऑप्शन में आ गए तो हम किसे टिक करेंगे। तो ध्यान रहे, भिवानी जिले का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए और बानीग्राम और ब्याणी दोनों ऑप्शन में हैं तो आप टिक करोगे बानीग्राम को, आप बानीग्राम को प्राथमिकता दोगे, ठीक है। तो भिवानी जिले का प्राचीन नाम रहेगा बानीग्राम। अगर बानीग्राम ऑप्शन में नहीं है तो ब्याणी। और एक पॉइंट आप और नोट करोगे, मुगलों के समय में वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, तो ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि जो ये अलग से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इनके अलग से टॉपिक नहीं होते, इसीलिए हमें हर टॉपिक के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है उसे हमें नोट करना पड़ेगा। तो मुगलों के समय में वाणिज्य का केंद्र भिवानी होता था, तो ये नोट कर लेना, मुगलों के समय में वाणिज्य का प्रमुख केंद्र भिवानी होता था। और एक पॉइंट आप और नोट करोगे, आईने अकबरी जिसे हम अकबरनामा भी कहते हैं, जो पुस्तक है आईने अकबरी जिसे अकबरनामा भी कहते हैं, उस अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा किस जिले का वर्णन मिलता है, अकबरनामा या आईने अकबरी में, तो आईने अकबरी में हमें भिवानी का वर्णन मिलता है। आईने अकबरी में हमें भिवानी का वर्णन मिलता है और मुगलों के समय में वाणिज्य का प्रमुख केंद्र भिवानी होता था। अगला हमारा जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है सरनेवर्त। कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम सरनेवर्त। नेक्स्ट हमारा जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो फतेहाबाद जिले का प्राचीन नाम है इकदार। फतेहाबाद जिले का प्राचीन नाम इकदार रहेगा। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फतेहाबाद जिले का प्राचीन नाम इकदार है, इकदार नाम से फतेहाबाद के अंदर एक हवेली भी है जिसे हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली का नाम बताओ तो इकदार हवेली। और इकदार हवेली कहाँ पर है, तो ये फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे। तो ये नोट करना, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है इकदार हवेली और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे।
तो फतेहाबाद में रहेगी हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली इकदार हवेली घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार। और जो ये इकदार हवेली है हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, इसी को ही फिरोज शाह तुगलक की हवेली कहते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को 1352 में बसाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक की हवेली कहाँ पर है, तो फतेहाबाद में, उसी को बोलते हैं इकदार हवेली, और वो घग्गर नदी के किनारे है। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है इकदार हवेली घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा पानीपत। पानीपत जिले का प्राचीन नाम है पानप्रस्थ। पानीपत जिले का प्राचीन नाम पानप्रस्थ। और एक पॉइंट आप और नोट करोगे, पानीपत जिले का प्राचीन नाम तो है पानप्रस्थ। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पानीपत जिले का ऐतिहासिक नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो पानीपत जिले का ऐतिहासिक नाम है पांडवप्रस्थ। पानीपत जिले का ऐतिहासिक नाम रहेगा पांडवप्रस्थ, और पानीपत जिले का प्राचीन नाम पानप्रस्थ। नेक्स्ट है हमारा सोनीपत। सोनीपत जिले का प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। ये तो अच्छे से याद रहेगा, इजी है। पानीपत का प्राचीन नाम पानप्रस्थ, सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ, पानीपत का ऐतिहासिक नाम पांडवप्रस्थ। ध्यान रहे कि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने 5 गांवों की मांग की थी दुर्योधन से। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो 5 गांवों की मांग की थी, वो 5 गांव थे। एक तो था पानप्रस्थ, और एक था सोनप्रस्थ, और एक था इंद्रप्रस्थ, और एक बाघप्रस्थ, और एक तिलप्रस्थ। युधिष्ठिर ने जो 5 गांव की मांग की थी दुर्योधन से, कि दुर्योधन तो राजा रहेगा, हमें सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने गांव की मांग की थी युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, तो 5 गांव की मांग की थी। तो उस वक्त 5 गांव ये थे पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, बाघप्रस्थ, तिलप्रस्थ। ठीक है, पानप्रस्थ का वर्तमान में नाम क्या है? पानीपत। ठीक है, सोनप्रस्थ का प्राचीन नाम सोनीपत। इंद्रप्रस्थ का प्राचीन नाम, इंद्रप्रस्थ का वर्तमान में नाम दिल्ली। तो इंद्रप्रस्थ का वर्तमान में नाम है दिल्ली, और जो बाघप्रस्थ का वर्तमान में नाम है बागपत। ये बागपत यूपी का जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला। ठीक है, बागपत, और बागपत का प्राचीन नाम था बाघप्रस्थ। फिर नेक्स्ट है 5वां तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ का वर्तमान में नाम है तिलपत। तो ये वो 5 गांव थे जिनकी मांग की गई थी युधिष्ठिर द्वारा। ठीक है, और इनके वर्तमान में नाम है पानीपत का वर्तमान में नाम पानीपत, पानप्रस्थ का वर्तमान में नाम पानीपत, सोनप्रस्थ का सोनीपत, इंद्रप्रस्थ का दिल्ली, बाघप्रस्थ का बागपत, तिलप्रस्थ का तिलपत। और ये जो तिलपत है, तिलपत वर्तमान में है फरीदाबाद में। तिलपत जो स्थान है ये फरीदाबाद में है, और बागपत यूपी का जिला है। क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से नोट कर लेना ये टॉपिक। और ये जो हमारा चैनल है HSSC GK बाय दिनेश सर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और हम सीक्वेंस वाइज पढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बेसिक टॉपिक करेंगे, कि जिनसे जो फ्रेशर बच्चे जिन्होंने पहले कभी हरियाणा का एग्ज़ाम नहीं दिया कोई भी, तो उनको भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम हरियाणा के बिल्कुल बेसिक टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे। मतलब एक दूसरे, मतलब जो भी टॉपिक कराएंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होंगे, और बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी भी बुक की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से समझ में आए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।